देवदास पहाड़ी बाबा। श्री देवदास पहाड़ी बाबा की सिद्ध वाणी। दिल्ली के एक दंपति के घर में रंग पुताई करने वाले लोगों ने उसके इकलौते पुत्र की और पिता की हत्या कर दी। वह धन लेकर भाग गए। दोनों बैंक में नौकरी करते थे। घर आने पर दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए और रोने चिल्लाने लगे। वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया और बार बार आत्महत्या की ही बात करता रहता। उसके साड़ू भाई अच्छे साधक थे और श्री खाक चौक वाले श्री देवदास पहाड़ी बाबा के चरणों में बहुत श्रद्धा रखते थे। उस व्यक्ति को लेकर वृंदावन खाक चौक पधारे और बाबा से कहा कि ये पुत्र शोक में बार बार मरने की बातें करते हैं, कृपया कुछ समाधान करें। पर बाबा बहुत कड़क स्वभाव के साधु थे। उन्होंने कहा, कोई संसार का व्यक्ति मरता है तो इससे हमें क्या? मरना ही है तो यहाँ क्यों आया है? सीधे जाके मर। अब आ ही गया है तो ये बता कि आत्महत्या करने से क्या हो जाएगा? जाकर राम राम कर। व्यक्ति बहुत दुखी होकर रोने लगा। उसने कहा, बाबा, हमें ये सब नहीं पता। हम संतान के लिए बहुत दुखी हैं। हमारे साड़ू भाई ने कहा कि संत भगवान से भी बड़े होते हैं। संतों में श्रद्धा करने से कल्याण होता है। इसी बात को सुनकर मैं यहाँ आने को तैयार हुआ। बाबा ने कहा, ठीक है, हो जाएगी संतान। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि अब किसी भी उपाय से मेरी संतान नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी पत्नी के गर्भ के कोई रोग हो गया है और डॉक्टरों ने गर्भाशय निकाल लिया। बाबा ने कहा, ठीक है, हो जाएगी संतान। आप कहते हो संतान हो जाएगी? ये बड़ी विचित्र बात है। बाबा बिगड़ कर बोले, क्या डॉक्टर संत और भगवान से बड़े हो गए हैं क्या? एक बार कह दिया ना, राम जी संतान देंगे तो देंगे। साधु भाई समझ गए कि बाबा बिगड़ गए। उसने कह दिया कि अब यहाँ से चलो, आगे कुछ मत बोलना। 1 वर्ष बाद उसके यहाँ कन्या का जन्म हुआ। डॉक्टरों को समझ नहीं आया कि जिसका गर्भाशय निकाल दिया है उसको बच्चा कैसे हो गया। डॉक्टर भी बाबा का चमत्कार देखकर दर्शन करने आए। अब हर वर्ष वह पति पत्नी आश्रम में सेवा करने आने लगे। एक दिन उस छोटी कन्या की मां ने कहा कि जाकर बाबा से अपने लिए भैया मांग ले। वह कन्या बाबा के पास जाकर बोली, बाबा, मुझे एक भैया चाहिए, भैया दे दो। बाबा बोले, किसने सिखाकर भेजा है तुझे? कन्या बोली, मेरी माँ ने कहा था। बाबा ने उसकी माँ को बुलाकर पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और अगले वर्ष उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। तो इस तरीके की वाक सिद्धि होती है संतों में, जो बोल देते हैं प्रकृति के विरुद्ध जाकर भी वो चीज हो जाती है। इसीलिए कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो आशा करता हूँ आपको यह सत्य और अद्भुत घटना सुनकर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य संत, किसी अन्य सद्गुरु की वाणी लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।